है सरसों में जो कीट की अगर बात की जाए, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा एफिड कीट के बारे में। किस प्रकार सरसों में ये फैलता है, कब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है और किस प्रकार इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि एफिड को फैलने के लिए जो होता है लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। किसान भाई, कोई भी आप फसल बो रहे हो तो उसको अर्ली सोइंग करके ही बोइए, और अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो अर्ली वैरायटी भी बोइए। ये नहीं कि आप अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो लेट वैरायटी बो रहे हैं, तो इससे भी आपका उत्पादन प्रभावित होता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अविनाश यादव आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, ये रबी का मौसम चल रहा है। इस समय बात की जाए सरसों की, तो सरसों की फसल जो है अर्ली सोइंग हो चुकी थी जिसकी, उस समय उसमें फलियां बन चुकी हैं। बहुत ही जल्द उसकी कटाई की समय हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, जो सरसों की फसल किसान भाई बोने में लेट कर दिए थे, इस समय उसकी देखी जाए तो उसमें फ्लावरिंग स्टेज भी आ चुकी है। इसलिए हमारी सरसों जो है इसको बोने में थोड़ा लेट कर दिए थे, तो इसमें 20% फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इसमें सामान्य तौर पर देखा क्या जाता है, सरसों में जो कीट की अगर बात की जाए, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा एफिड कीट के बारे में। किस प्रकार सरसों में ये फैलता है, कब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है और किस प्रकार इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि एफिड को फैलने के लिए जो होता है लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। क्योंकि होता क्या है कि जो किसान भाई अक्टूबर की शुरुआत में, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में सरसों की बुआई कर देते हैं, उन किसान भाइयों के खेत में देखा जाता है कि एफिड का अटैक बहुत कम होता है। एफिड जिसको माहू भी कहते हैं, वो देखा जाता है कि वो अटैक कम करता है। लेकिन क्योंकि उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता, क्योंकि जब फ्लावरिंग समय होता है तो वो चीज़ हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर नहीं रह पाता है। तो ये देखा जाता है कि जो एफिड होता है, इसमें जब लेट में सोइंग किए हुए हैं, तो उस समय जब फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचता है लास्ट जनवरी या फरवरी में, तो उस समय बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है। तो ये चीज़ एफिड के फैलने के लिए बहुत फेवरेबल मानी जाती है। तो किसान भाई, अगर लेट आप बोए हैं तो आपकी फसल निश्चित ही एफिड से प्रभावित होगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अर्ली सोइंग करना है। आपकी जो फसल जो होती है उसको बहुत जल्द बुआई कर दें। लेकिन यदि आप अर्ली सोइंग नहीं कर पाए किसी कारणवश और आपकी फसल लेट हो गई बोने में, तो आपका जो फसल है वो निश्चित ही माहू से प्रभावित जरूर होगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ठंडी के महीनों में भी लौटता हुआ मानसून जब बारिश करता है, तो उस समय थोड़ा नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये भी फेवरेबल कंडीशन होता है आपके माहू में फैलने के लिए। आप देख सकते हैं अभी इसमें जब फलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसमें माहू का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो ये जल्दी में 1-2 दिन पहले बरसात हो गई है, तो ये इसका अटैक दिख नहीं रहा है। जब ये 2-4 दिन में इसमें अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए किसान भाई आपको करना क्या है, इसके बचाव के लिए आपको एक इमिडाक्लोपरिड आता है केमिकल, इसका 17.8 ACL 250 ml जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करने से आप अपनी सरसों की जो होती है एफिड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि आपकी जो फसल होती है वो बड़ी हो गई होती है, तो अंदर आप उसके नहीं कर सकते हैं छिड़काव। तो इसके लिए आपको चारों कोने पर या आप बॉर्डर चारों तरफ से मेड़ों पर किनारे किनारे इसका आप छिड़काव कर करके अपनी फसल को एफिड से बचा सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर देखा क्या जाता है कि इसी समय सरसों जो होती है फ्लावरिंग स्टेज पे होती है, तो आपकी जो हनी बी होती है इस समय पॉलिनेशन का भी काम करती है। यदि आपको उसको हनी बी से बचाना भी है, क्योंकि यदि आप छिड़काव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगी हनी बी, तो आपका पॉलिनेशन भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए यदि आप उस इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव ना करके, यदि आप उसमें नीम सीड जो होता है उसका आयल निकाल करके उसका 3% 12 से 15 लीटर आप प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करके भी अपने एफिड को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से एफिड को कंट्रोल करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगली बार से ध्यान रखें कि जो आपकी सरसों की सोइंग है उसको लेट में नहीं करना है, आपको अर्ली सोइंग करना है। इससे आप अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। किसान भाई, कोई भी आप फसल बो रहे हो तो उसको अर्ली सोइंग करके ही बोइए, और अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो अर्ली वैरायटी भी बोइए। ये नहीं कि आप अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो लेट वैरायटी बो रहे हैं, तो इससे भी आपका उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताएं।
और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे भी वो जानकारी पा करके अपनी फसल में एफिड को कंट्रोल करें और उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद।